बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू स्कीम है एसएलओज, जो कि इस दफ़ा आपका जो पेपर है, जाहिर बात है आपको भी पता होगा आपके पेपर में कंसेप्चुअल सवाल आ रहे हैं और आपकी 10th क्लास की जो स्कीम है ये इस दफ़ा मुकम्मल तौर पर चेंज कर दी है। बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर हमें कन्फर्म कर दें किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है, किस चैप्टर से थ्योरिकल आना है। और इस दफ़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन का कम्बिनेशन चेंज हुआ है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए, काइंडली हमें बताएं आपकी जो केमिस्ट्री की स्कीम है वो 100% फॉलो हुई है। तो बच्चों आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो कैसा हुआ है और कितने मार्क्स का जो पेपर है आप अटेम्प्ट करके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि आपका जो आज का केमिस्ट्री का पेपर है वो कैसा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं आपकी जो फिजिक्स की स्कीम है। आपके फिजिक्स के पेपर में सबसे पहला जो सवाल होता है ये आपका MCQ वाला सवाल होता है, जिसमें आपके पास टोटल जो MCQ होते हैं वो 12 होते हैं। अब उन 12 में से आपके जो 9 MCQs हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से आने हैं। तो सबसे पहले आपने जो एक्सरसाइज वाले MCQs हैं इनको बच्चों अच्छी तरह मुकम्मल तौर पर क्लियर करना है। और उसके बाद 3 MCQ जो हैं वो आपके कंसेप्चुअल यानी कि एनालिटिकल बेस आने हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इंशाल्लाह आपने वो MCQs वाली फाइल जो मुकम्मल डिटेल से देख लेनी है। आपके सारे के सारे इंशाल्लाह जो 12 के 12 MCQs हैं उसी में से अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके जो MCQs का सीक्वेंस क्या होता है। चैप्टर नंबर जो 10 है इसमें से एक MCQs, 11 से भी एक, 12 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 13 से एक MCQs, 14 से 2 MCQs, 15 से भी एक MCQs, और जो चैप्टर नंबर 16 है इससे 2 MCQs, 17 से एक MCQs, और जो लास्ट चैप्टर 18 है इसमें से भी एक MCQs आता है। यानी कि टोटल आपके जो MCQs होते हैं वो 12 होते हैं। हर MCQs का एक नंबर होता है। इसी तरह आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये 12 नंबर का होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जब इस दफ़ा हमारा जो सब्जेक्टिव पेपर की स्कीम है इसको हम किस तरह फॉलो करें कि हमारा जो कम से कम वक्त में बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। ये पार्ट जो है ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसको मुकम्मल तौर पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने किन किन चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है और शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो आपने कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्टिव पेपर आपको दिया जाता है उसमें सबसे पहला जो सवाल होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने 5 सवाल करने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इस तरह आपका ये वाला जो पार्ट है ये 10 नंबर का होता है। ये जो आपके 10 नंबर आपने किस तरह लेने हैं, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 14 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप चैप्टर नंबर 10 और 13 ये वाले 2 चैप्टर के शॉर्ट अच्छी तरह से करके चले जाते हैं तो फिर भी आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसमें से अटैम्प्ट हो जाते हैं। अगर आप 14 के शॉर्ट जो है वो स्किप भी कर लो। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें भी टोटल 8 सवाल होते हैं। 8 में से 5 करने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और 10 नंबर का पार्ट होता है ये वाला भी। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 17 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 18 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 11 और 17 इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरह से कर लें तो आपके ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने 5 करने होते हैं वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। अगर आप 17 और 18 के कर लें फिर भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। 11 और 18 के कर लें फिर भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका अच्छी तरह अटैम्प्ट हो सकता है। इसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें भी टोटल 8 ही होते हैं। 8 में से 5 करने होते हैं। हर के 2 नंबर होते हैं। 10 नंबर का ये भी पार्ट होता है। और आपका ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 इन तीनों चैप्टर को मिला के मिलता है। 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 15 से 2 और 16 से 3। अगर आप चैप्टर नंबर 12 और 16 को अच्छी तरह से कर लें फिर भी अटैम्प्ट हो जाएगा। 12 और 15 को कर लें फिर भी अटैम्प्ट हो जाएगा। 15 और 16 को कर लें फिर भी आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। और इसी तरह आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये टोटल आपका 30 मार्क्स का होता है। अब हम बात करते हैं आपके फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन कहते हैं। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बताएं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आपने बिल्कुल भी ये वाला पार्ट जो स्किप नहीं करना। यहां पे आपको मैं डिटेल से बताता हूं कि आपने इस दफा जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन है किस तरह तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट और बी पार्ट। आपके ये दोनों पार्ट जो है इस दफा चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाए जाएंगे। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा किस में से थ्योरी वाला पार्ट आना है और किस में से न्यूमेरिकल आना है। तो यहाँ पे आपको मैं एक डिटेल से बता दूं कि इस दफ़ा बेटा बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर से थ्योरी आनी है, किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है। ऐसे में अगर आपको कह देता हूँ चैप्टर नंबर 10 से थ्योरी आनी है, 14 से न्यूमेरिकल आना है, आप करके चले जाते हो। लेकिन जाहिर बात है बेटा जी 9 बोर्ड्स होते हैं पंजाब के और 9 बोर्ड्स के 2 पेपर होते हैं, एक मॉर्निंग में होता है एक इवनिंग में होता है। अगर हम सिर्फ पेपरों की बात
बात करें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के जो पेपर हैं 18 पेपर होते हैं पंजाब में। अब आप किस बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं आप मुझे ये तो नहीं पता, मैंने वीडियो बनानी है तमाम बोर्ड्स को फॉलो करते हुए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जब भी क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना है, आपने चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 ये तीनों चैप्टर के थ्योरी वाले भी और न्यूमेरिकल अच्छी तरह करके जाने हैं। लेकिन इनके जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप सिर्फ वही कर लो तो आपको ये एक आपका टाइम कम लगेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 इन तीनों चैप्टर को मिलाकर बनाएगा। यानी कि जिस तरह आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है उसी तरह ही लॉन्ग क्वेश्चन है, जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन है उसी तरह ही लॉन्ग क्वेश्चन है। जिन जिन चैप्टर का कम्बिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के साथ है उन्हीं का इस दफा लॉन्ग क्वेश्चन के साथ है। तो आपने बेटा जब भी शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है जिन चैप्टर को, उन्हीं चैप्टर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन वाइज पोर्शन आ रहा है। इसी तरह आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 से बनाया जाएगा। और इसी तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये भी इन तीनों चैप्टर में से बनाया जाएगा। तो आपने जब भी क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना है तो आपको इन तीनों पार्ट्स के न्यूमेरिकल भी और थ्योरी वाले पार्ट्स इनको अच्छी तरह करके जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस दफा कंफर्म नहीं है, किसी भी बाब से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और किसी भी चैप्टर से थ्योरी भी पूछी जा सकती है। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि आपके जो ए और बी पार्ट हैं ये दोनों थ्योरी वाले भी हो सकते हैं और दोनों न्यूमेरिकल वाले भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि ए पार्ट थ्योरी का होगा और बी पार्ट न्यूमेरिकल का होगा। ये बच्चों दोनों न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, दोनों थ्योरी भी हो सकते हैं। तो जाहिर बात है आपने जो भी 6 चैप्टर तैयार करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन 2 हल करने के लिए, उन 6 चैप्टर के आपने थ्योरी भी करके जानी है, उन्हीं 6 चैप्टर के आपने न्यूमेरिकल भी करके जाने हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपका जो फिजिक्स का पेपर है ये सबसे अच्छा होगा और इंशाल्लाह मुझे लाजमी बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। अब हम बात करते हैं आपका जो वेटेज किस तरह होता है। आपका टोटल जो 60 नंबर का फिजिक्स का पेपर होता है, 60 में से आपको पता है ये 12 नंबर के तो आपके एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन आपका जो 45 नंबर का पेपर है ये आपका नॉलेज बेस आना है, यानी कि किताब के अंदर से पूछा जाएगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। और जो आपका 25% यानी कि 15 नंबर का पेपर है ये आपका एनालिटिकल कंसेप्चुअल पेपर आएगा। और इस दफा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपका जो 10th क्लास का फिजिक्स का पेपर है इसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट मुश्किल होना है वो आपका कंसेप्चुअल होना है। और सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट भी आपको पता, लास्ट ईयर भी जो 10th के बच्चे अगर आप उनसे पूछें तो उनका जो फिजिक्स का पेपर है बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल आया था और उसमें बहुत ज्यादा जो है एनालिटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल थे। तो बच्चों आपने जब भी फिजिक्स की तैयारी करनी है, आपके फिजिक्स के पेपर में मैक्सिमम जो पेपर है ये कंसेप्चुअल आना है, एनालिटिकल आना। ये बेटा मेरी पॉइंट नोट कर लें, बाद में ये ना कहिएगा हमें पता नहीं चला। आपका ज्यादातर जो पेपर में सवाल है ये कंसेप्चुअल होंगे, शॉर्ट सवाल भी और लॉन्ग सवाल भी। अब हम बात करते हैं आपका जो वेटेज होता है। वेटेज से क्या मुराद है कि किन चैप्टर से आपका ज्यादा नंबर का पेपर आता है, किन से कम का आता है। चैप्टर नंबर 10 में से 7 से 12 नंबर का पेपर, 11 से 7 से 12 यानी कि कम से कम 7 नंबर का, ज्यादा से ज्यादा 12 नंबर का। चैप्टर नंबर 12 से 8 से 13 नंबर का पेपर आना, यानी कि इसमें आपका काफी ज्यादा पेपर आ रहा है, 13 से 8 यानी कि कम से कम 8 नंबर का और ज्यादा से ज्यादा 13 नंबर का। इसी चैप्टर नंबर 13 से 7 से 12 नंबर का, 14 से 6 से 11 नंबर का, 15 से 5 से 10 नंबर का, चैप्टर नंबर 16 से 8 से 13 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 से मैक्सिमम पेपर आ रहा है। इसी चैप्टर नंबर 17 से 7 से 12 नंबर का, 18 से 5 से 10 नंबर का। तो ये आपके चैप्टर नंबर जो 12 और चैप्टर नंबर जो 16 है इनको आपने ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका जो मोस्टली ज्यादा नंबर का पेपर है इसमें से आना है। जो कमजोर बच्चे हैं वो इस पेयर के मुताबिक जो ये वेटेज दिया हुआ है इसके मुताबिक कोई से सिर्फ 4 चैप्टर को अच्छी तरह तैयार करके आपके फिजिक्स के पेपर में आपको गारंटी देता हूं इंशाअल्लाह 40 नंबर तक हासिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टरों की तैयारी से। तो अगर आपको तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो स्कीम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के, मैंने इस दफा बहुत ही कंसेप्चुअल पेपर जो गेस्ट पेपर है बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल बनाया हुआ है, बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करते हुए। आपके जिस तरह 25% एनालिटिकल क्वेश्चन है बिल्कुल मैंने इसी पैटर्न के मुताबिक जो है 10th क्लास का जो फिजिक्स के जो गेस्ट पेपर है इसी पैटर्न के मुताबिक बनाए हुए हैं। अगर आपको गेस्ट पेपर और स्कीम PDF की फॉर्म में चाहिए तो मैंने उस पर 50% ऑफ भी लगाया हुआ है। आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो PDF फाइल्स हैं वो सिर्फ 750 रुपए में हासिल कर सकते हैं। और साथ ही आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, वहां पे लास्ट पेपर तक जो भी अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको सारी की सारी उस ग्रुप से मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।